अनिदं गणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए राम सत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा गुरुणालय अकारण करुणा कार्य सकल जन कल सपहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभान वंदने भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा अपना समस्त भूतादि का श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो विजुग प्राय हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर जुड़कर इस पावन पुराण के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को सीख रहे हैं। देखिए सज्जनों, समय बड़ा अमूल्य है और समय अपनी गति से निरंतर बढ़ रहा है। अगर हम सब साप्ताहिक कथा सीखने का संकल्प लेकर के जुड़े हैं तो हम सबको चाहिए कि यह जो समय है सत्र के मध्य का, इसको पूर्ण रूप से उपयोग करें। कठिन परिश्रम के द्वारा जो भी श्लोक प्राप्त हो उसको याद करिए। याद कैसे होता है? जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाए। उसको लिखिए, चरित्रों को बैठ करके और ठाकुर जी को सामने बिठा करके सुनाइए, चरित्र को कहिए, क्योंकि यह जो समय है यह समय बड़ा अमूल्य है ना। यह जीवन में लौट करके दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है, कहा भी गया है कि आयुषा क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थका नीता काम हानि ततोधिका। पल प्रतिपल जो जा रहा है समय, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और हम सब दसम स्कंद के अंतर्गत बड़ा श्रेष्ठ चरित्र भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन किया। भगवान के साथ सारे ब्रजवासियों ने पूजन किया। और उसके बाद हमने प्रसंग पर यह भी देखा कि देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण को साधारण बालक समझ करके अपना प्रकोप यानी सांगवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया कि जाओ तुम ब्रज को डुबो दो। उस समय भगवान कहते हैं सबसे छोटी उंगली पर विशाल 7 कोस के गिरिवर को ऐसे उठा लिए जैसे एक छोटा सा बालक एक तिनकों को उठा लेता है। सारे जितने भी ब्रजवासी बालक थे सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे बोले कान्हा, तो पे इतना बल कहाँ ते आ गए हो? अरे हम भी तो भाई तुम्हारे साथ खेले कूदे, माखन तुम्हारे साथ खाए, लेकिन हम तो इतने बलवान नहीं हुए। क्या बात है, बताओ, सही सही बताना। तब हमारे प्रभु बालकृष्ण कहने लगे, अरे सखाओ,
तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बल से इस गोवर्धन को उठाया है? बोले तो किसका बल था? अरे बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी के कृपा थे, मैंने गिरिवर लियो उठाए। यह तो सब, हम सब जो माखन की चोरी किया करते थे ना, तो माखन जो खाते थे उसका बल है। कछु गोपिन करी सहाय, और यह जो सामने गोपिका बैठी हुई हैं, यह नन्हे भक्ता हैं, इनका बल, यह कृपा दृष्टि से जो मुझे निहार रहे थे, और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिवर को उठाया है। भगवान श्री कृष्ण सज्जनों 7 दिनों तक विशाल गोवर्धन, उसका परिमाप बोले वह भी 7 कोस का ही है, और सबसे छोटी उंगली पर 7 कोस को गिरिवर, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कर प्यो धर्यो, पड़ो गिरधारी नाम। तो वह गिरधारी तब से कहलाने लगे हमारे कन्हैया जी। कन्हैया कोई भी लीला करते हैं तो उसमें एक प्रभु का कल्याण ही छुपा हुआ होता है। अच्छा, अब यह बात आई कि यह गोवर्धन पर्वत, पर्वत तो बहुत है, अनेक प्रकार के, त्रिकुट, चित्रकूट, उदयाचल, अस्ताचल, कई पर्वत हैं पृथ्वी पर, लेकिन गोवर्धन को ही यह सौभाग्य क्यों मिला? भगवान ने अपने कर पर 7 दिवस तक धारण करके रखे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यह गोवर्धन कौन थे? बोले, द्रोणाचल के पुत्र हैं यह। जैसे आ, हिमाचल के पुत्र हुए मैनाक आदि, ऐसे ही द्रोणाचल के पुत्र थे गोवर्धन। पुलस्त ऋषि इनको काशी में ले जाकर के रखना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। तो ले जाने लगे तो शर्त रखी गोवर्धन ने कि महाराज आप जहां ले जाना चाहे ले जाइए, लेकिन एक स्थान पर जहां रख देंगे वहां से फिर मैं उठूंगा नहीं। बोले ठीक है। अब ब्रज आया, गोवर्धन जान गए कि अब ठाकुर जी आने वाले हैं, बड़ी सुंदर लीला करेंगे, सुंदर मेरी तलहटी पर गा उच्चारण करेंगे, तरह तरह के खेल करेंगे, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु से निवेदन किए, हे नाथ कृपा करिए, मैं जाना नहीं चाहता ब्रज से। भगवान की माया ऐसी कि बाबा जी को बड़ी जोरों की लघु शंका लग गई। अब लघु शंका में भाई, जब तक शंका निवृत्त ना हो तब तक बात तो बनती नहीं है। अब बाबा जी ने आओ देखा ना पाओ, बोले भाई सबसे पहले तो लघु शंका करना जरूरी है। और सब भूल गए, पर्वत को रख दिया स्थान पर, लघु शंका करने लग गए। लघु शंका के बाद याद आया कि अरे यह तो न उठने का पहले ही वचन ले चुके थे। तो उठाने का बड़ा प्रयास किया, उठे नहीं तो श्राप दे दिया। तपस्वी महात्मा पुलस्त जी ने कहा कि गिरियत्वाति धृष्टेन नाकृतो हि मनोरथः, तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां ब्रज। अरे गोवर्धन, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रतिदिन तिल तिल कर घटता ही जाएगा। गोवर्धन मानो कहते हैं, वाह महाराज आपने तो बड़ी कृपा करी, तिल तिल का श्राप दिया है, तब तक तो प्रभु मेरे ऊपर लीला कर चुके होंगे। प्रभु परम धाम को चले जाएंगे तो फिर रहना कौन चाहता है। और इस प्रकार वह गोवर्धन नाथ तब से ब्रज पर स्थापित हो गए। बड़ी महिमा है उनकी। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा कि क्यों नंद, सच सच बताना भाई, हमारे भी बालक हैं, हमारे बालक से तो एक छोटा सा पत्थर भी नहीं उठता, यह विशाल पर्वत तेरा बालक उठा लिया, क्या बात है? रे क्वा सप्तहायनो बालः, क्वा महाद्री विधारणम, ततो नो जायते शंकाम ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ यानी राजा है नंद जी, क्या तुम्हारा ही पुत्र है? सच सच बता देना हमको। नंद मुस्कुराने लगे, अरे बोले भैया आप लोग संदेह मत करो। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था इसका प्रभाव,
कि हे नंद, यह तुम्हारे घर जो आया है ना, यह तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। सारे गुण नारायण के हैं इनमें, तो इसलिए भगवान के नारायण के समान गुण हैं, इसीलिए ऐसा है मेरा पुत्र, बाकी मेरा ही पुत्र है। अब इधर देवराज इंद्र समझ गए कि यह तो प्रभु हैं, नारायण हैं, मुझसे बड़ी भूल हुई। तो वह सुरभि गाय को लेकर के आए, भगवान का उस गाय से अभिषेक किया। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने प्रेम से प्रभु को गोविंद यह नाम प्रदान किया। जो गायों की रक्षा करते हैं वह कृष्ण ही गोविंद है। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और सुंदर आकाश गंगा से उनका अभिषेक किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने स्वर्ग की यात्रा करते हैं, स्वर्ग नगर। अब इधर बात यह आती है कि भाई देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया प्रभु ने, क्यों कर दिया? ब्रह्मा जी को तो क्षमा नहीं किए थे, ब्रह्मा जी जबकि 40 श्लोकों में स्तुति किए थे। तो बात यह है सज्जनों कि भगवान, अपराध तो देवराज ने भी किया और अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया था, और दोनों ने ब्रह्मा भगवान को साधारण बालक समझ करके किया। लेकिन ब्रह्मा ने जो अपराध किया उससे भगवान के भक्त उनसे दूर हुए, बिछुड़े। लेकिन देवराज इंद्र का जो अपराध हुआ उसमें भगवान के भक्त उनसे मिले, इसलिए वह अपराध होते हुए भी क्षमा योग्य हुआ और भगवान ने क्षमा कर दिया तुरंत ही। इसके बाद आगे लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नन्द्यस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। हे सुखदेव जी, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन महोत्सव पर्व था। तो बाबा जी एकादशी का व्रत किए, लेकिन भूल हो गई, अब अवस्था ऐसी हो गई थी कि भाई मध्य रात्रि को ही ब्रह्म मुहूर्त समझ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और अपना लोटा, लंगोटा, अंगोछा सब उठाया बाबा ने। अब पहुंच गए यमुना के तट पर और गए, और ताव से बाबा ने तुरंत जो है ताल ठोक करके कहीं यमुना में छलांग लगा दिया। अब बाबा तो भूल में थे ब्रह्म मुहूर्त के, और वह ब्रह्म मुहूर्त तो था नहीं, वह मध्य रात्रि का समय था। वरुण जी के दूत डोल रहे थे। अब बाबा को पकड़ डाले, बोले चलो तुमने अपराध किया है, और ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया। प्रातः काल बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो, पता ही नहीं है। ढूंढने लग गए सबकी बाबा कहाँ गए। अब हमारे कन्हैया ढूंढते ढूंढते आए और जाकर देखे कि बाबा के वस्त्र तो यमुना के किनारे पड़े हैं, लेकिन बाबा कहीं पता नहीं। ध्यान लगाया, ओहो, वरुण लोक में चले गए बाबा हमारे। वाह बाबा, और भगवान पहुंच गए, वरुण लोक पहुंच गए। अब वरुण भगवान जैसे ही देखे कि अरे साक्षात त्रिभुवन सुंदर नारायण ही जो कृष्णावतार में आए हैं, आज मेरे धाम को आए, वाह मेरा तो भाग्योदय हो गया। वरुण जी खड़े होकर के और उनको सुंदर प्रणाम किया और अपने दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ किया, चरणों में बैठ करके उनका चरण वंदन किया, पाद्यर्घ से उनका पूजन किया और स्तुति किया कि अद्य में निभृतो देहो दैवार्थो दिगता प्रभो तत्पाज तत्पाद भाजो भगवन नवापुः पार मध्वना। वरुण जी ने कहा प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, शरीर धारण करना ही सफल हो गया, क्योंकि आज आपके चरण रज का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हुई। आज्ञा करें, यहाँ आपका आगमन किस हेतु से हुआ है, नाथ आज्ञा करिए। भगवान ने कहा कि हे वरुण जी, आपके सेवक हमारे बाबा को पकड़ करके ले आए हैं, हम उन्हें ही लेने आए हैं।
जैसे ही पता चला कि अरे प्रभु के बाबा जी हैं, उनके हैं पिताजी, अरे बोले सेवकों, तुमसे बड़ा अपराध हुआ, जल्दी सम्मान उसके साथ लाओ। वह तो त्रिभुवन सुंदर है, संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं, ये साधारण मत समझना। और भ्रकुटी टेढ़ी हुई कि सब कुछ तहस नहस, जल्दी लाओ। सम्मान से बाबा आते हैं, कहते हैं, प्रभु सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, सेवकों को तो अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है। और फिर बड़ा सम्मान के साथ नंद बाबा का महाराज वरुण लोक में भी सम्मान हुआ। और उनका फिर पूजन अर्घ करने के बाद बहुत सी रत्न राशियां समर्पित किए वरुण देवता। और वहां से फिर सब वृंदावन को आ गए भगवान बाबा के साथ। अब इधर बाबा के साथ वृंदावन को आ गए तो एक और विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? बाबा ने देखा था कि भाई वरुण लोक यानी देवताओं के लोक में भी कन्हैया की पूजा होती है, तो कन्हैया कोई साधारण तो है नहीं। तो उनके जो श्री रामा मधुमंगल आदि थे, बाल सखा, ग्वाल सखा, उनसे कहने लगे, अरे दारी के, तू जिस कन्हैया के पीठ पर बैठ करके सवारी करता है उसे घोड़ा बना करके, अरे तू जानता है कि उसकी कितनी खातिरदारी होती है, देवता लोग करते हैं, अरे देवता लोग बड़ी पूजा करते हैं। मैं चला गया था, बड़ा सुंदर उसका जो है जो धाम है, बड़े बड़े स्वर्ण के महल हैं। हाँ, तुम लोग तो बस उसी को जो है कभी उसके ऊपर बैठ जाते हो, कभी उसको जो है हाथ पकड़ करके खूब दौड़ाते हो। तो भगवान के ग्वाल बाल जो सखा थे उदास हो गए, क्योंकि ऐश्वर्य का वर्णन किया था कि जो लोक में गए थे जहां उसकी पूजा हो रही थी, और वहां का स्वामी भी कह रहा था कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, यानी कि उसका ही सब वैभव था। तो बताओ, हमारा जो सखा है कृष्ण हमेशा हमसे कहता था कि हे ग्वाल बालों, मैं तुमको प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ, लेकिन यह कैसा प्रेम कि आज तक उस अपने लोक का आज तक हमको दर्शन भी नहीं कराया कन्हैया ने। उदास हो गए। भगवान समझ गए, अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन वह लौकिक लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि अरे अरे सखा, आज आप लोग इस प्रकार उदास क्यों हैं? और बोले कान्हा तू तो मुझसे बात ही मत किए हो। बोले क्यों? बोले कि तुम्हारा जो धाम है आज तक हमको दर्शन क्यों नहीं कराए हो, हमको भी वैकुंठ देखना है। बोले अच्छा, वैकुंठ देखोगे? बोले हाँ, लेकिन एक बात याद रखना सज्जन ओ मित्रों, जो आनंद वृंदावन में है वह वैकुंठ में भी नहीं है। अगर वह आनंद वहां होता तो मैं वृंदावन क्यों आता? लेकिन हमको देखना है तो देखना है, ठीक है। सारे जितने भी उनके सखा थे सबको ब्रह्मांड घाट लाए प्रभु, और बोले डुबकी लगाओ, डुबकी यहाँ लगाओगे निकलोगे वैकुंठ में। जैसे ही डुबकी लगाया सज्जनों, सबके सब ग्वाल बाल सखा पहुंच गए वैकुंठ में। अरे वैकुंठ का वर्णन भाई वाणी से परे है। इतने बड़े बड़े महल अट्टालिका, सब स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित बड़े बड़े खम्भ हैं। इतना सुंदर, वर्णन किया नहीं जा सकता ऐसा वहां का वैभव। उसी समय क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सवारी निकलती है, हजारों रथ हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, घोड़े हैं, और बड़े बड़े जो है देवता लोग, और उस विशाल सिंहासन पर कन्हैया बैठे हुए हैं। लेकिन वहां तो महाराज कन्हैया गोलोक धाम के कन्हैया है, वृंदावन के कन्हैया तो नहीं थे। तो बड़ी सुंदर सवारी निकल रही थी, यात्रा, और सारे देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। श्री दामा मधुमंगल देखे कि अरे वो कन्हैया कहाँ बैठा हुआ है उतनी ऊपर, चिल्लाने लगे, कहने लगे कि अरे वो कन्हैया, अरे गैया चराने नाए चलनो का है। जैसे ही बोले, अब उनको भाई गांव के हैं वो तो वृंदावन गैया की सेवा के अलावा कुछ जानते नहीं है। तो बोले गैया चराने नाए चलनो का। वह इतना बोलना हुआ कि वहां के जो सेवक थे महाराज भगवान के डांट लगाए, अरे कहाँ से है गांव के ग्वाले कंवार आ गए। अरे बोले तुम इस प्रकार हमारे स्वामी का नाम लोगे? बोले क्यों, हम तो कन्हैया ही बोलते हैं। बोले चुप, दोबारा नहीं बोलना। जानते हो कैसे नाम लिया जाता है? बोले कैसे? बोले
श्री श्री 1008 श्री योगी राज राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इस प्रकार इतना विशेषण। अरे बोले भैया, हम तो केवल कन्हैया को ही जानते हैं, ये नाम तो हमसे बोलना ही नहीं आएगा। बोले तो चुप रहो। फिर दुखी हो गए। एक बार पहले दुखी हुए थे कि हमको दिखाया नहीं बैकुंठ, अब दुखी क्यों हो गए सुनिए। क्या भाव है कि पिता न पुत्र पर पालये दसो, माता यशोदा न सुतं प्रयाति, गावाश्च नैवाग्रत एव यान्ति, कथम वसामोत्र विकुंठ लोके। पिता न पुत्र पर पालये दसौ। जहाँ नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन पालन नहीं करते, जहाँ मैया यशोदा अपने कन्हैया को लोरी गा करके नहीं सुनाती, जहाँ कन्हैया गैया चराने नहीं जाता, हमें वहां नहीं रहना, चाहे वह वैकुंठ ही क्यों ना हो। जैसे ही वैकुंठ से उनकी इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही भगवान अंतर्यामी ऐसा जो है उन पर कृपा किए कि आंखें बंद करते ही सब अपने आप को वृंदावन धाम में पाए। और यह देखा कि जो कन्हैया वहां सिंहासन पर बैठा था, वह तो हम सबके बीच में है। सारे ब्रजवासी बालक लिपट गए, किसी ने उनका जो है पैर पकड़ लिया, किसी ने उनको पीछे से आकर कमर के पास से कस लिया, किसी ने बाहों को पकड़ लिया, कोई गले लगा लिया, और कोई जो है कन्हैया के आकर पीठ पर बैठ जो है तो लटक गया। इस प्रकार अब ये कन्हैया जो आनंद यहाँ है वह कहाँ है। तो इस प्रकार भगवान के साथ बड़ी सुंदर लीला करते हैं सज्जनों। ये लीला बड़ी सुंदर है भगवान की। और समय भी हो चुका है। अब इसके बाद बड़ी सुंदर नहीं, बड़ी उत्कृष्ट लीला आने वाली है, जो भागवत जी का जिसको प्राण कहा गया है, वह भगवान अब जो है रास क्रीड़ा का वर्णन आने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से जो है तैयार रहिए। बड़ा सुंदर भाव है। वह भगवान की जो अनन्य भक्ता हैं, उन गोपियों का जो एक परमात्मा के प्रति अलौकिक प्रेम है, वह प्रेम ही जो है एक गीत का रूप लेता है, जिसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आने वाला है। आज यही तक बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए भाई, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूर्वी है, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर वेदक शर्मा जी हैं, और उनके बाद हमारे राघव जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और चंदन कुमार पांडे जी हैं, निशांत जी हैं। निशांत जी के बाद अजय चौबे जी हैं, सुप्रभा जी हैं, राघव जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और चेतना देवी जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं, और आचार्य रुद्रदेव जी हैं, प्रीति जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं। सबका नाम तो ले चुके, चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवर्धन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, देहि भाषांसि धर्मज्ञ न चेद राज्ञे ब्रुवामहे। राधे राधे गुरु जी। झा जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे।
एवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टम् कैशेर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां जीवनं प्रीणनं प्रीणनं जीवन। जीवनं पयः। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और सुष्मिता जी हैं, सुनाएंगी। जी गुरु जी, राधे राधे। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन्तर्दोषकृत भवेत्। जी। ठीक है। और इनके बाद निशांत जी हैं, आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडानं जीवनं पयः कर्मणा जीयते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपिन करी सहाय श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिवर लयो उठाय सात कोस को गिरिवर 7 बरस को श्याम 7 दिवस कर पर धर्यो पर गिरधारी नाम। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। सुप्रभा जी हैं, आप सुनाएंगी। सुप्रभा जी। राधे राधे गुरु जी। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन्तद्दोषिकृत भवेत्। राधे राधे। ठीक है। अजय चौबे जी हैं, और अजय चौबे जी के बाद मेघनाथ जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन्त तत्त्वदोषकृत भवेत् संकल्पो विदितसाध्यो भवति नाम मदर्शनं मयानुमोदित योषु सत्यो भवति मर्हितं न मया वेशित धियां कामः कामाय कल्पते भजिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यतम्। राधे राधे गुरु जी। नेस्यते है। ठीक है। और इनके बाद राजा राम जी हैं, मेघना ओ अजय चौबे जी हैं,